नमस्कार। एक बहुत बड़े शुभ ग्रह का परिवर्तन होने वाला है। ये शुभ ग्रह हमारे आपके जीवन में बहुत विशेष स्थान रखते हैं। सौभाग्य, संपदा, ज्ञान, अधिकार, धन, दौलत को देने वाले देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मेष राशि में 4 सितंबर 2023 को 118 दिनों के लिए। इन 118 दिनों में आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी। तो गुरु जो है सबसे बड़े और सबसे भारी ग्रह हैं ब्रह्मांड में, इसीलिए उन्हें गुरु कहा जाता है। गुरु सबसे बड़े हैं, इसीलिए उन्हें कुंडली में, यानी जो हमारी जन्म कुंडली होती है, उसमें नवम भाव और भाग्य भाव, नवम भाव यानी कि भाग्य भाव और 12वें भाव का स्वामी बनाया गया है। यानी कि वो आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। और 12th हाउस होता है मोक्ष का, यानी कि आपको मोक्ष यानी कि परम सुख भी दे सकते हैं, ईश्वर से आपकी करीबी करा सकते हैं। गुरु जो होता है वही ईश्वर के करीब लेकर जाता है, मीडिएटर होता है गुरु। तो यह जो गुरु हैं ये धर्म के ग्रह हैं। धर्म, जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, और शुभ ग्रह हैं। ये मांगलिक कार्यों में सबसे ज्यादा देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। कहते हैं जब भी जन्म कुंडली में या गोचर में अगर देवगुरु बृहस्पति बढ़िया हो तो 1.25 लाख दोष दूर करने की ताकत रखते हैं। यानी एक ग्रह, यानी वो कौन सा ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, अगर आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया है तो आपकी जन्म कुंडली के 1.25 लाख जो दोष होंगे वो दूर करने की ताकत रखते हैं। गुरु ज्ञान है, धर्म है, गुरु धन है, दौलत है, गुरु जो है लॉयर है, गुरु जो है डॉक्टर है, गुरु जो है वो हर शिक्षण संस्थान है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, एडवाइजर है गुरु, हीलर है गुरु। देखिए गुरु क्या है, लॉयर है, न्याय भी गुरु दिलाते हैं, डॉक्टर है, बचाते भी गुरु हैं। डॉक्टर का काम क्या है, बचाना। शिक्षा यानी गुरु भी गुरु हैं, यानी जो भी टीचर हैं, यानी ज्ञान के बिना ना कोई इंसान बन पाया कुछ भी। और तीसरा एडवाइजर, गुरु आपको अच्छी सलाह देते हैं, बेटा ये करो, बेटा वो करो। और हीलर भी हैं, जब आप टूट जाएं, जब आपका दिल टूट जाए, जब आपका शरीर टूट जाए तो उसमें उसको सही करने की ताकत भी गुरु देते हैं। और गुरु आपकी पत्नी भी हैं, गुरु आपके पति भी हैं, गुरु आपकी संतान भी हैं। तो अब आप समझ लीजिए, पति पत्नी और संतान के बंधन में तो हर इंसान लगभग बंधा ही हुआ है। तो सबके जीवन पर इस वक्री गुरु का प्रभाव पड़ने वाला है। अश्विनी भरणी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको विशेष रूप से प्रभावित करेंगे गुरु। वक्री ग्रह का मतलब होता है बलवान हो जाना। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये मत समझिए कि वक्री हो गया तब दिक्कत आ जाएगी। वक्री ग्रह का मतलब होता है बलवान हो जाना। वक्री ग्रह अगर मित्र की राशि में हो तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। और इस समय देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में यानी मंगल मित्र की राशि में है तो और पावर बढ़ जाएगी। और मंगल आने वाले वक्त में कन्या तुला वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे जब गुरु वक्री होंगे। तो मंगल पे हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा इन 118 दिनों पर, कब कैसे उनकी गतिविधि हो रही है। अपनी कुंडली में आप देखें कि मंगल कहाँ पर बैठे हैं अपनी जन्म कुंडली में, तो मंगल को थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री है, अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए, अगर उसमें लिखा हुआ है कि गुरु वक्री है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जिनके भी गुरु वक्री होंगे उनको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस समय में 2 बड़े ग्रह वक्री हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, दोनों ग्रह जो हैं वक्री हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर भी पड़ रही है, तो दोनों ही ग्रह वक्री हैं। तो गुरु जो है इस समय में किसके किसके प्रभाव में आ गए, एक राहु के प्रभाव में आ गए क्योंकि राहु के साथ में है, और शनि के प्रभाव में आ गए क्योंकि शनि की दृष्टि है। राहु तो अब जाने वाले हैं, वो भी स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, अंश बल में कमजोर हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क राहु का पड़ेगा नहीं। तो हम अगर बात करें तो गुरु जिन ग्रहों के साथ होते हैं, गुरु जिन ग्रहों के साथ होते हैं उनकी पावर को बढ़ा देते हैं।
गुरु जिस घर को देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में, उस घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह को बढ़ा देते हैं, उसकी पावर को। अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो कोई ना कोई राशि होगी, उस राशि को बढ़ा देंगे। यानी बल दे देते हैं, जहाँ पर देखते हैं उस ग्रह को भी, उस राशि को भी, उस भाव को भी। और फिर गुरु ठोस परिणाम देते हैं, और वो भाव भी और वो ग्रह भी और ठोस परिणाम देने लगता है, क्योंकि उसे गुरु का एक पवित्र शुभ ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है। जब भी गुरु वक्री होते हैं, तो उन्हें चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, वो 3 गुना ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, गुरु की पावर बढ़ जाती है। और वक्री ग्रह जो है, वो राज्य देता है, धन देता है, संपदा देता है, मान-सम्मान देता है, लेकिन बस फ़र्क क्या होता है, जल्दी-जल्दी देता है। कई बार हमें सोचने-समझने का मौका नहीं मिल पाता, इतना मिलना शुरू हो गया कि एकदम से खूब खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हम पागल हो जाते हैं इतना सारा एकदम से देख के, यानी कि हमारी बुद्धि जो है सोचने समझने की क्षमता खो देती है कि सुख आया तो इतना आया कि बर्दाश्त नहीं हुआ, दुःख आया तो इतना आया कि बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वक्री ग्रह जब होता है, तो कई बार जो है आपको इतना सुख दे देगा कि आप समझ नहीं पाते कि ये सब हो कैसे रहा है, सँभलने का मौका नहीं देता। और जब परेशानी देता है, तब भी सँभलने का मौका नहीं देता। तो यह समय है बार-बार हर एक काम की प्लानिंग करने का, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है जीवन में, उसको समझने का। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में गुरु वक्री हैं, उनको सरप्राइज़ मिलेंगे, और जिनके गुरु वक्री नहीं है, उनको भी सरप्राइज़ मिलेंगे। बस फ़र्क होगा, उन्हें बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, किसी को थोड़ा छोटा सरप्राइज़ मिलेगा। तो आपकी कुंडली में अगर गुरु वक्री है, तो आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है इन 118 दिनों में, जो बहुत ही शानदार होगा, और ये सभी के साथ होगा। छोटा-बड़ा हो सकता है, किसी की अगर ₹100 की लॉटरी निकली, तो हो सकता है किसी की ₹80 की निकल जाएगी। थोड़ा-सा परिवर्तन है, लेकिन शानदार सबके साथ है। तो वक्री गुरु को अच्छा करना के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? पहले ही उपाय बता देता हूँ, फिर वीडियो के अंत में भी उपाय बताऊँगा, ताकि आपकी मजबूती बनी रहे और आप इन 118 दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ़ शुभ फल प्राप्त करें। तो उपाय क्या करना है? गुरु की सेवा करें। गुरु कौन है? आपके सबसे बड़े गुरु हैं आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी, नाना-नानी, ये सब गुरु हैं, यानी बड़े बुजुर्ग हैं ये। इसके अलावा आपके गुरु कौन है? कुल पुरोहित, पंडित जी जो आपके घर आते हैं, उनकी सेवा करें। और सबसे बड़ा गुरु कौन है? ईश्वर। ईश्वर की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, तो गुरु हमेशा अच्छे रहेंगे। दु 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेपाली 5 मुखी रुद्राक्ष आप लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, किसी स्कूल में जाएँ, किसी ऐसे स्कूल में जाएँ जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हों, तो उन बच्चों को किताबों का दान करें, बुक्स का दान करें, क्योंकि बुक्स से ही ज्ञान आता है। और जो स्कूल है, वहाँ पे जो टीचर हैं, वो गुरु हैं। स्कूल क्या है? एक पवित्र जगह है जहाँ से ज्ञान की शुरुआत होती है। तो बच्चों को कुछ किताबें वगैरह उनके सब्जेक्ट की दान करेंगे, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। ये छोटे-छोटे उपाय हैं, कुछ 1-2 उपाय और भी हैं मेरे दिमाग में, वो आपकी राशि के अनुसार मैं बताऊँगा। ये कॉमन उपाय है, इसे हर राशि वाला कर सकता है। अब एक उपाय और है, एक उपाय ये है कि आप अपने गुरु, देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ़ उसको उतना ही करिएगा। अपने गुरु का ध्यान मन में करिए, कौन-सा गुरु? जिसने आपको शिक्षा दी, जिसने आपको पढ़ना-लिखना सिखाया, उस गु वो टीचर हो, चाहे वो खेल-कूद के टीचर हों, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, या कोई भी टीचर हो, उनका सम्मान करिएगा। हो सकता है वो आपसे अब कहीं दूर रहते हों, तो अपने टीचर को नमस्कार ज़रूर करिएगा मन ही मन में। अपने माता-पिता को नमस्कार करिएगा, और कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है, इसमें सिर्फ़ एक चीज़ लिखिएगा, सिर्फ़ एक ही चीज़ लिखिएगा। वो क्या लिखना है आपको? हे गुरु। हे गुरु कौन? देवगुरु बृहस्पति। और दूसरा गुरु कौन? हमारा ईश्वर। हे गुरु, अब तो कृपा कर दो। अब तो इन 118 दिनों में कृपा कर दो। बस इतना ही लिखना है, अब तो कृपा कर दो। ना जाने आपकी कृपा यहीं से आपको मिलनी शुरू हो जाए। मिलेगी, नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन हम प्रयास तो करेंगे। तो हम सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, अब तो गुरुदेव कृपा कर दो। और जब आप गुरुदेव का नाम लेंगे, तो उसमें सभी गुरु आ जाते हैं, आपके माता-पिता, आपके टीचर, भगवान, कुल पुरोहित। तो कम से कम यहीं से एक अच्छी शुरुआत करें। अब बात करता हूँ आपकी राशि की। तो ये है आपकी गोचर कुंडली। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, दशम और लग्न के स्वामी हैं। आपके काम में परिवर्तन के योग हैं। नौकरी हो, व्यापार हो, उसमें परिवर्तन हो सकता है।
3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आपकी नौकरी या व्यापार में अचानक से परिवर्तन हो सकता है, यात्रा हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बदलाव हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। फाइनेंस, टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, शेयर मार्केट क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अचानक से धन लाभ की उम्मीद है और लेकिन ध्यान से करिएगा। परिवार के साथ मौज-मस्ती, घूमने-फिरने पर पैसा खर्च होगा, पैसा आएगा तभी खर्च होगा तो खुश हो जाइए, पैसा आ रहा है। विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, तो लाभ उठाइए, मौका है जाने का, तैयारी में लग जाइए। शनिदेव विदेश जाने वाले घर में है, तो गुरु को तीसरी दृष्टि से भी देख रहे हैं, मंगल का गोचर भी होगा, तो आप ये समझ लें कि शनि और गुरु का संबंध बन गया दृष्टि से और मंगल की दृष्टि भी गुरु पर होगी, तो आपके विदेश जाने के रास्ते 100% खुल रहे हैं। जिनको भी एमएनसी कंपनी में जॉब करनी है, विदेश से व्यापार करना है, विदेश में शादी करनी है, विदेश में नौकरी करनी है, विदेश में रहना है, जो भी कुछ विदेश से जुड़ा हुआ करना है, मेहनत करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। साढ़े साती का प्रभाव भी यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है और आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए समय अच्छा नहीं, बहुत शानदार है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो होके रहेगी, ये पक्का है। पर्सनल स्किल भी बढ़ेंगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका विज्ञान भी बढ़ेगा, आपका धर्म भी बढ़ेगा। करियर बनाने के बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, व्यापार नहीं था, अनस्टेबल चल रहा था, डामाडोल ज़िंदगी जो थी, अब एकदम बढ़िया हो जाएगी। डेली वर्क जो आपके डेली रूटीन काम है, घरेलू काम है और आपका जो नौकरी है, जो अपना व्यापार है, इसका संतुलन बना के रखिएगा। किसी भी तरफ पलड़ा ऊपर-नीचे ना जाए, बिल्कुल संतुलन बना रहे, ज़िंदगी में मौज ही मौज आ जाएगी इन 118 दिनों में। आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस टाइम में मान लीजिए किसी महीने में आपने 10 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाए तो उसमें से 10-20 हज़ार रुपए ज़रूर किसी न किसी स्कीम में लगाइएगा जो आपको आने वाले भविष्य में फ़ायदा दे सके। तो अपनी कमाई का थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट जितना भी संभव हो सके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में ज़रूर करिएगा। भविष्य के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। समय आपके लिए अच्छा कहा जाएगा और अब इतना अच्छा समय जब आ ही गया है, तो कमेंट बॉक्स में अब तो लिख दो, अब तो खुश हो गए होंगे, जय गुरुदेव। ज़रूर लिख देना जय गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा तो होगी ही होगी। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और पीली पीली खीर कैसे बनती है? केसर वाली खीर, दूध और चावल की खीर बनाकर गुरुवार में मंदिर में दान देने से पुजारी जी को या प्रसाद बाँटने से आपके भाग्य के दरवाजे खुलते चले जाएँगे और आपकी अगर जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति बढ़िया है, तो फिर यकीन मानिए अब आपके दिन आ गए हैं हलवा पूड़ी खाने के, मौज उड़ाने के। नमस्कार।